बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, हमने फिजिक्स न्यू बुक जिसके चैप्टर नंबर 1 और उसका हम लोग आज लेक्चर नंबर 4 वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले मेरे आप 3 लेक्चर्स जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं वीडियोस की शक्ल में, तो आप लोग वो भी, अगर कोई न्यू किसी ने ज्वाइन किया है तो वो फर्स्ट 3 लेक्चर्स भी देख सकता है, देन आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो किस पर है? एस आई प्रीफिक्सेस पर। एस आई प्रीफिक्सेस क्या होते हैं जी? पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द एस आई इज अ डेसिमल सिस्टम। Prefixes are used. Prefixes are used to write units by powers of 10 जी। देखें, पहले तो मैं आपको वर्ड प्रीफिक्स समझाता हूं कि प्रीफिक्स क्या है। प्री, इसका क्या मतलब होता है? प्री का मतलब होता है बिफोर, यानी पहले। किससे पहले? फिक्सेस। फिक्सेस क्या हैं? फिक्सेस आपकी बेस क्वांटिटीज को, मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि इनको फिक्सेस भी बोला जा सकता है। जो बेस क्वांटिटीज हैं उसको फिक्स क्वांटिटीज भी बोला जाता है। तो हम प्री फिक्सेस का मतलब ये होगा कि जो हमारी बेस क्वांटिटीज हैं, जैसे हमारे पास मीटर है, ये एक फिक्स वैल्यू है, बेस क्वांटिटी। इससे पहले प्री मतलब इससे बिफोर। सपोज इससे बिफोर अगर हम के लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? किलोमीटर। ये जो के है ये प्री है और एम क्या है? फिक्स है। तो दूसरी बात, हमारा जो एस आई सिस्टम है वो डेसिमल सिस्टम है। इसमें जो हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं हम उसमें पावर ऑफ 10 पर बेस करते हैं। हम किस पर बेस करते हैं? 10 बेस पर, यानी इसलिए ये हमारा डेसिमल सिस्टम कहलाता है। सपोज हमारे पास, मैं एग्जांपल के तौर पर एक वैल्यू लिखता हूं। मेरे पास ये वैल्यू है 500000 समथिंग, कोई भी वैल्यू हो सकती थी। अब देखिए, मैंने इसको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है, यानी 10 टू रेज पावर समथिंग में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम लोग इसका पहला डिजिट, जो इसका पहला डिजिट होता है उसे देखेंगे। उसके बाद आगे जितने भी इसके साथ नंबर्स हैं वो अगर जीरोस की शक्ल में है तो हम 10 रेज पावर में ले जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 5। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, यानी 5 टू रेज पावर 10। ये मैंने क्यों किया है? ये हमारी सहूलत के लिए होता है कि बाज दफा नंबर्स बहुत बड़े होते हैं, उनको पढ़ना, मतलब यूनिट, टेंस, मतलब हमें टाइम लगता है। यूनिट्स है, टेंस है, हंड्रेड है, 10,000 है, 100,000 है, फिर आगे हम मिलियन पे जाते हैं। यानी 5 मिलियन था, लेकिन हमें चेक करने के लिए एक एक डिजिट को देखना पड़ा। लेकिन इस तरह से हम आसानी से देख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 समथिंग, कोई भी वैल्यू हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसी तरह से कोई वैल्यू होती है हमारे पास 0.0000003, अब इसको भी देखिए, समझना पढ़ना जरा मुश्किल है। तो प्रीफिक्सेस की मदद से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? कि मैं अगर इसका डेसिमल 3 के बाद ले जाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6, यानी मैं इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 में आसानी से इसको रीड आउट कर सकता हूं। तो भाई आगे चलते हैं, जरा प्रीफिक्सेस पर मैं मजीद थोड़ी सी बात करूंगा। प्रीफिक्सेस फिर क्या हुए? प्रीफिक्सेस, हम इसकी डेफिनेशन पहले लिखते हैं। प्रीफिक्सेस क्या है? दीज आर द वर्ड्स, these are the words or symbols, these are the words or symbols added before SI units। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी। जैसे देखें कि हम लोग, मैंने क्या बोला कि ये वर्ड्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स की शक्ल में भी हो सकती हैं। हम इनको ऐड करेंगे बिफोर एस आई यूनिट्स, यानी जो फिक्सेस हैं वो हमारे एस आई यूनिट्स भी बोले जा सकते हैं। बेसिक जो हमारे बेस यूनिट्स हैं, बेसिक यूनिट्स हैं, उनसे पहले
जो भी हम लगाएंगे, सिंबल लगाएं, वर्ड्स लगाएं, तो हम इनको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्सेस। सपोज मेरे पास देखें, अगर मैं मीटर ही की लेता हूं तो उसके लिए मेरे पास बेशुमार प्रीफिक्सेस हैं, जैसे सेंटी है, मिली है, किलो है। अब ये जो मैंने लिखे हैं सेंटी, मिली, किलो, इसको मैं बेसिक यूनिट जो मीटर है एम, अगर मैं इससे पहले लिखता हूं, मतलब सी एम, सेंटीमीटर, ये जो सी है ये पीरी है और एम क्या है? फिक्स। मीटर बेस क्वांटिटी है यानी फिक्स है, तो ये हमारा बन जाएगा सेंटीमीटर एक प्रीफिक्स। इसी तरह से मिलीमीटर के लिए यानी एम एम, किलोमीटर के लिए के एम, एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग जो है वो अपनी आसानी की खातिर यूनिट को प्रीफिक्सेस की शक्ल में उनकी शेप जो है वो हम चेंज कर लेते हैं, जिससे हमें आसानी रहती है। यहाँ मैंने आपके लिए टेबल जो है एक डिजाइन किया है, आपकी बुक पर भी है, ये पेज नंबर 10 पर आप देख सकते हैं। ये प्रीफिक्स हैं यूज्ड एसआई यूनिट्स के ऊपर। देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एटो। ये जो एटो है इसको हम ए से डिनोट करते हैं, ये 10 टू द पावर -18, 10 टू द पावर -18। ये सारे किसके किसके हैं जी? ये मीटर के हैं, ठीक है। लेंथ जिसका यूनिट मीटर होता है उसके प्रीफिक्सेस हैं सारे। देखें फेम2 है तो 10 टू द पावर -15 मीटर के इक्वल है। पिको जो है वो 10 टू द पावर -12 मीटर के इक्वल है। नैनो जो है वो 10 टू द पावर माइनस मीटर के इक्वल। माइक्रो यानी जो म्यू आपको नजर आ रहा है वो 10 टू द पावर -6 मीटर के। इसी तरह से मिली जो है वो m 10 टू द पावर -3 मीटर के इक्वल है। सेंटी जो है वो 10 टू द पावर -2 मीटर के। इसी तरह से डेसी की बात करते हैं तो 10 टू द पावर -1। यहाँ अब नई बुक्स में डेका ऐड नहीं किया गया, अगर डेका हो तो 10 टू द पावर 1 जो था वो हमारा उसमें भी आना था 10 टू, लेकिन यहाँ नहीं है, इट्स ओके। किलो जो है वो के यानी 10 टू द पावर 3 जो है ये आपका ये भी एक प्रीफिक्स है, यानी ये 10 टू द पावर 3 मीटर के इक्वल है। मेगा जो है वो 10 टू द पावर 6 मीटर के इक्वल है। गीगा 10 टू द पावर 9, टेरा 10 टू द पावर 12 और पीटा 10 टू द पावर 15 और एक्सा जो है वो आपका 10 टू द पावर 18 मीटर के इक्वल है। इसी तरह से यहां देखें ये किलोग्राम के दिए गए हैं, ये भी मैंने आपका पेज नंबर 10 है वहीं से लिए हैं। अब आपका जो 100 किलोग्राम होता है, 100 किलोग्राम, हम 100 किलोग्राम की जो बात कर रहे हैं, 100 किलोग्राम किसके इक्वल होता है? 1 क्विंटल के। यानी आप 100 किलोग्राम को 1 क्विंटल भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप 10 क्विंटल्स लेते हैं या 1000 किलोग्राम लेते हैं तो वो इक्वल 1 टन के होता है। तो ये सारे भाई किलोग्राम के जो है वो प्रीफिक्सेस हैं। यानी आप किलोग्राम को 100 किलोग्राम को 1 क्विंटल लिख सकती हैं, 10 क्विंटल या 1000 किलोग्राम को 1 टन। इसी तरह से यहां पर आ जाएं, 1 मीटर जो है उसको आप 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं या 10 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं मीटर में। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर उसमें कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर। ये सारे प्रीफिक्सेस हैं। उसके बाद आगे चलें तो देखिए 1 मिलीमीटर को जैसे मैं अभी बता रहा था अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -3, 1 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 मीटर, 1 किलोमीटर 10 टू द पावर 3 मीटर। तो ये भाई सारे हमने जो बात की है ये सारे प्रीफिक्सेस हैं। इसी पर एक क्विक क्विज दिया गया है, अब जरा हम इसको देख लेते हैं ये क्या है। ये भी आपका पेज नंबर 10 पर है, जरा फोकस करें क्या दिया गया है क्वेश्चन। यानी ये आपसे पूछा गया है कि 100 मीटर इज इक्वल टू, आपके पास ये एक छोटा सा एमसीक्यूज की शक्ल में है। ये क्विज क्या है? आपका एक एमसीक्यूज है, पूछा जा सकता है आपके एमसीक्यूज में। तो क्या पूछा गया है कि आपने बताना है कि 100 मीटर क्या 1000 माइक्रोमीटर की इक्वल है, क्या ये 1000 सेंटीमीटर की इक्वल है, क्या ये 100,000 मिलीमीटर की इक्वल है या फिर 1 किलोमीटर की इक्वल है। आपने कैसे देखना है? अभी आपने प्रीफिक्सेस को समझा। देखें आप 100 मीटर को चेक करेंगे कि क्या 100 मीटर जो है वो 1000 माइक्रोमीटर के इक्वल हो सकता है। ये जरा देखें जी, 100 मीटर। अब 100 मीटर और ये देखें 1000 माइक्रोमीटर का क्या मतलब है? 1000 माइक्रोमीटर का मतलब ये हुआ कि भाई आपके पास 10 टू रेस पावर, ये अगर मैं 1000 को लिखूं तो 3, ठीक है। और उसके बाद माइक्रो क्या होता है? 10 टू रेस पावर -6। तो इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 10 टू रेस पावर -3, दोनों को सॉल्व करके मीटर में। तो ये तो बन रहा है भाई 10 टू रेस पावर -3 यानी 1/1000 मीटर के। मींस ये वाली स्टेटमेंट आपके पास यानी 100 मीटर का आंसर ये नहीं हो सकता। आगे देखें क्या दिया हुआ है, 1000 सेंटीमीटर। अगर आप 1000 सेंटीमीटर को देखते हैं तो भाई 1000 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास क्या बनेगा? यानी 1000 को आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3। सेंटीमीटर क्या होता है? वो 10 टू द पावर होता है -2, ठीक है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, हमने मीटर में देखना है क्या ये 100 मीटर की इक्वल है या नहीं। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? ये तो बनता है भाई 10 मीटर। मींस ये भी हमारे पास इसका आंसर जी, ये वाला भी इसका आंसर नहीं हो सकता।
अब आ जाए 100,000 मिलीमीटर को, ये मैं जरा ऊपर सॉल्व करता हूं। देखें जी, हमारे पास क्या क्या है, 100,000 मिलीमीटर, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग मीटर में। 100,000 को यूं लिख सकता हूं कि 10 टू रेज पावर 2 और 3 कितना हो गया 5, और मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा 10 टू रेज पावर मेरे पास कितना हो जाएगा ये -3, और मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये देखें 10 टू रेज पावर -3 मीटर के इक्वल है 1 मिलीमीटर। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 टू रेज पावर 2 मीटर। 10 टू रेज पावर 2 का क्या मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 100। तो देखें क्या ये हमारे आंसर के इक्वल आ रहा है जी। हमसे यही पूछा गया था कि 100 मीटर इज इक्वल टू, तो मींस ये वाला जो है 100,000 मिलीमीटर, ये हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आंसर इसमें होगा। ये था भाई आपका एक छोटा सा क्विक क्विज। नेक्स्ट वाले को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें आंसर ढूंढना था, तलाश करना था, वो हमने कर लिया। अब एक छोटा सा यहां पर देखें और दिया गया है, आपकी इंफॉर्मेशन है जस्ट ये कि डू यू नो द किलोग्राम इज द ओनली बेस यूनिट दैट हैज अ प्रीफिक्स। देखें किलोग्राम, मैं जरा इसको लिख के समझाऊंगा ताकि आपको जरा बेहतर समझ आ जाएगी। किलोग्राम को क्या लिखा जाता है केजी। अब देखें ये जो किलोग्राम है इसमें के जो है ये किलो, ये तो ऑलरेडी प्री है, और ग्राम जो है अगर हम इसको फिक्स करते हैं तो हमारे पास ये ऑलरेडी प्रीफिक्स बन जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं, किलो इज अ प्री और जी इज अ फिक्स। तो मतलब ये हुआ, इसके अलावा आप जितने भी देखेंगे हमारे पास बाकी जितने बेस यूनिट्स हैं उनमें से कोई भी प्रीफिक्स की शक्ल में नहीं है। अब ये प्रीफिक्स की शक्ल में है। अब अगली बात ये समझने वाली है कि इसको प्रीफिक्स की शक्ल में क्यों दिया गया। देखें मसला ये था कि ग्राम जो यूनिट है जी, जिसको हम कहते हैं ग्राम, बेसिक यूनिट तो ये था, बेस ग्राम था, इसको होना चाहिए था बेस यूनिट, लेकिन इसको क्यों नहीं बनाया गया। उसकी बेटा रीजन ये थी कि ग्राम बहुत छोटा यूनिट, ग्राम जो वैल्यू होती है वो बहुत छोटी सी होती है, बहुत मामूली सी वैल्यू होती है। अब इतनी मामूली सी वैल्यू की जो थी वो उसको अगर रखा जाता बेस यूनिट के तौर पर तो प्रॉब्लम्स फिर भी रहनी थी। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है उसमें बनाया ही इसलिए जाता है ताकि सबके लिए आसानी हो, कोई प्रॉब्लम्स ना बने। तो ये जो किलोग्राम एक वाहिद हमारे पास बेस यूनिट है जिसको समझने के प्रीफिक्स की शक्ल में बना लिया गया, बड़ा यूनिट खुद से बनाया गया, बैठकर सबने डिसाइड किया। जो मैंने आपको लास्ट मेरा लेक्चर था कि जो कमेटी पेरिस में 1961 में बैठी थी ऐसे यूनिट्स के लिए, तो वहां पर ग्राम की बजाय किलोग्राम जो है वो बेस यूनिट इसलिए बनाया गया, और ये प्रीफिक्स की शक्ल में वाहिद है, यूनिक है, यूनिक बेस यूनिट जो हमारे पास किस शक्ल में पाया जाता है, प्रीफिक्स की शक्ल में। तो बेटा आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है कुछ चीजों को समझ रहे होंगे। फिर से वही बात आपसे मैं हर लेक्चर में करता हूं कि बेटा अगर मैं चीजों पर फोकस करूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा, आपको समझाऊंगा, लिखूंगा, कुछ भी करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, तो उससे मेरा नॉलेज इंक्रीज होगा, आपका नहीं। आपका नॉलेज कब इंक्रीज होगा, आपको कब चीजों की समझ आएगी, जब आप खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि यकीनन आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, और हमेशा लेक्चर जब भी आप लें बुक लेकर जरूर बैठें ताकि आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर हो, और आप बुक पर भी अपनी जो है कुछ चीजें जो मैं समझाता हूं बताता हूं आप आसानी से निशान लगा सकते हैं। तो भाई दुआ गो हूं कि आप लोग इसको समझें और अच्छे तरीके से चलें। और आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।